जैसा कि 2022 का वर्ष का विधानसभा चुनाव शुरू हो गया और समाजवादी पार्टी जनपद फरुखाबाद में 4 सीटें हैं, इसमें अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, जिसके क्रम में त्यागपत्र दिया है। क्या स्वीकार हुआ है? वो त्यागपत्र से पहले ही हम उनको ये नोटिस दे चुके थे। नहीं, नोटिस आपका अलग, उनका त्यागपत्र ज्यादा महत्वपूर्ण। मैं नहीं, पहले जो चीज़ पहले सर्व हुई उसकी बात हुई। उन्होंने बैक डेट में जारी किया, उन्होंने बैक डेट में दिया। उन्होंने त्यागपत्र अपने निष्कासन और निलंबन के डर के कारण उन्होंने बाद में दिया है। 28 तारीख को दिया, 25 तारीख की डेट डाली। हम उन्हें 24 तारीख को ही इस बात का 25 तारीख को हम नोटिस दे चुके थे कि आपने अपनी भीड़ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संबंध में आपने गलत नारे छेड़े। कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई बाहर हो चुके हैं। निर्दलीय आपके भाषण से लग रहा है कि आपकी लड़ाई कांग्रेस से है। आपने लड़ाई को मोड़ दिया सर। नहीं, लड़ाई में भाषण आपका क्या कहना है? जो भाषण हम बता दें। भाजपा से आपको डर लगता है? 2 बार कहा गया कि भूसा भर देंगे, आपने कोई जवाब नहीं दिया। आप कांग्रेस से टक्कर है आपकी, ये आपका भाषण बताओ। मैं बाहरी और अंदरूनी की बात पे उत्तर दे रहा था कि सुमन शाह जी को लेकर जो बाहरी की बात कर रहे हैं वो स्वयं बाहरी हैं। वो बाई बर्थ भी कांग्रेसी नेता ही है। कांग्रेस से हम भूसा भी हम उनके भूसे का जवाब देने जा रहे हैं अपने तरीके से। वो भूसे वो देसी बात करेंगे, हम डेमोक्रेटिक बात करेंगे कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ेंगे। हमारे प्रत्याशियों की शानदार छवि है, हम इसके माध्यम से चुनाव लड़ेंगे और जनता उनके भूसा भरेगी। हम किसी की भूसा भरना और लाठी चलाने में की बातों पर विश्वास नहीं। लड़ाई आपकी कांग्रेस से, हमारी लड़ाई हर दल से। फरुखाबाद सदर की जनता की क्या समस्या, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ने जा रही हैं? सर, फरुखाबाद में जो समस्याएं पूरे उत्तर प्रदेश में है, वही समस्या पूरे फरुखाबाद में है। अच्छा, फरुखाबाद आप कितना करीब से जानती, कितने ब्लॉक हैं फरुखाबाद में? फरुखाबाद में तो अभी मैं नहीं जानती अभी कितने ब्लॉक है, लेकिन जब मैं फरुखाबाद, क्योंकि मैं महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य की पत्नी हूँ। मैं फरुखाबाद में अपने समाज में एक गांव में मैं गई हूँ। और लोगों का तो क्या केवल आप एक बात मेरी बात सुनिए, आप लोग इतना नहीं, केवल आप साग समाज से चुनाव लड़ेंगे, पूरा साग समाज से चुनाव नहीं, मैडम आप यहाँ के फरुखाबाद के 5 डिस्ट्रिक्ट मतलब जो है मोहल्लों के नाम बता दीजिए। 5 मोहल्लों के नाम बताइए आप। अरे अध्यक्ष जी, आप शांत रहिए। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई, यही बता दीजिए थोड़ा। सर, अभी मैं नहीं जानती हूँ कब हुई, बस चुनाव लड़ रही हूँ। नहीं, तो क्या आप जो है मतलब महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर आप चुनाव लड़ रही हैं कि मतलब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रही हैं? मैं आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नहीं, अभी आपने कहा कि हम महान दल के मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या उनकी पत्नी के चुनाव लड़ रही हैं आप? आपने पूछा है, पहले आप उसका जवाब ले लीजिए कि आप कितना करीब से जानती हैं। मैं चुनाव लड़ने आई हूँ तो मैं उसके बाद तक भैया को, मीडिया वाले भैया को जवाब दे रही हूँ। परेशानियों के बारे में पूछा है, उसका जवाब आप ले लीजिए। नहीं, जब आप फरुखाबाद के लोग नहीं जानती हैं, नहीं, जब आप फरुखाबाद के मतलब यहाँ सदर की समस्याओं को नहीं जानती हैं, तो आप कैसे मतलब किस प्रकार मतलब उसको नहीं कब जानेंगी आप? सड़कें एक हफ्ते बाद, नालियाँ 5 साल में, आज मैं 5 साल में 4 दिन गांव में घूमी और 12 बजे रात तक लौटी हूँ। सड़कें एकदम टूटी हुई, नालियाँ कहीं भी नहीं है, सड़कें कहीं नहीं है, गलियाँ सब नहीं, सड़कें नालियाँ नहीं है तो क्या नहीं है? नालियों का पानी का सड़क पे चल रहा है कब आपने? नहीं, अभी तक मतलब नहीं, फरुखाबाद को इतने वर्ष बसे हुए हो गए, क्या इसमें नालियाँ सड़कें नहीं बताइए? अरे अध्यक्ष जी, नहीं अध्यक्ष जी, आप नहीं अध्यक्ष जी, ना बिल्कुल नहीं। यहाँ एक बहुत विशेष काम यहाँ होता था महिलाओं के बीच में। जब मैं आती थी आज से 12 साल पहले, यहाँ की महिलाएं एक विशेष काम करती थी, जरदोजी का काम, जो घर घर होता था। हमारी बहन बेटियां भी करती थी। वो बिजनेस देश विदेश में जाता था और बहुत हमारे फरुखाबाद का नाम होता था, जो देश किताबों में लिखा है, पढ़े आई आप।
हाँ? ये सब चीजें किताबें में लिखी हुई यहाँ नहीं, ये नहीं, यहाँ मेन जो समस्याएं हैं ना, जो मेन समस्या यहाँ की है। बहन बेटियां अच्छा एक बहुत बड़ा मुद्दा था गंगा एक्सप्रेस में, वो फरुखाबाद में कहाँ से निकल रहा था? एक मिनट आप यही बता दें, बहुत बड़ा मुद्दा था गंगा एक्सप्रेस में, कहाँ से निकल रहा था फरुखाबाद में? कहाँ से, वो बताइए आप। नहीं, आप बताइए, आप यहाँ चुनाव नहीं, आप बताइए। अगर नहीं सुनिए, क्या ये अखिलेश यादव की माँ का क्या नाम है? अरे सुनिए, अरे ये क्या बात है, सुनिए, क्या हम जा रहे हैं? जाए क्या हम लोग? बताओ जाए। आपने बुलाया यानी प्रत्याशियों ने बात नहीं पहले भी आप लोग तब गुस्सा मत होइए। नहीं, हमें तो ये लग रहा है कि आप जो है बीजेपी की बी टीम के रूप में आप यहाँ आए हो, बी टीम के रूप में आप काम करेंगे, बीजेपी को जिताने के लिए आई हैं। प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो भी समझ लीजिए, मीडिया के भाई हैं, आपको जो समझना हो समझ लीजिए। हमारे नहीं, आपको मूलभूत समस्याएं नहीं पता है, आपको मोहल्ले नहीं पता है। आप 10 दिन से आई हो, क्या मतलब 12 दिन में चुनाव लड़ेंगी, 12 दिन में क्या समस्याएं सुलझेंगी? हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विकास, अरे अखिलेश यादव की माँ का क्या नाम, यही बता दीजिए ना। 2017 तक किया है। और अखिलेश यादव की माँ का क्या नाम है? अखिलेश यादव की माँ का क्या नाम है? मैं आपको बता दूंगी, उनका भी नाम बता दूंगी, उनके पिताजी का। अरे अभी क्या नाम है उनका, नाम क्या है? बहुत बहुत चलिए आप बताइए। नहीं, एक छोटा सवाल है, आपके महान दल से जुड़ा हुआ है कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान जो महान दल के प्रदेश अध्यक्ष और जो अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा पत्रकारों से गलता की गई, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? मुझे नहीं पता, तो ये नहीं, आपके सामने ये पूरा अभद्रता का प्रकरण हुआ है, आपको कुछ मालूम नहीं था? तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है, तो आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? तो मनोरंजन करने आए क्या? आपकी क्या टिप्पणी है उस पर? नहीं पता। चलो मैं उनकी तरफ से मैं माफी चाहती हूँ। जब आपको कुछ पता नहीं है तो यहाँ मनोरंजन करने आए आप क्या? महादेवी वर्मा की नगरी है, यहाँ साहित्य है। क्या सभ्यता है आपकी शेखर भाई, क्या सभ्य सवाल कर रहे हैं? आप लोग महिलाओं से ऐसे ही सवाल करते हैं, मुझे उम्मीद थी आप भाई आप ना बोलिए भैया, ये कौन है? चलो चलो यहाँ डॉक्टर सहयोग हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा डॉक्टर साहब, आप जो है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपके वहाँ के मुद्दे क्या हैं, जनता को क्या लेके आप जो है जा रहे हैं, क्या किन समस्याओं को जनता से मतलब? देखिए, हमारा जो चुनाव का मुद्दा है, जब हम क्षेत्र में लगातार हम सबसे पहले तो हमारा जो क्षेत्र है वो बाढ़ से प्रभावित है। वहाँ पे उजड़ना और बसना वहाँ की नीयत बन चुकी है। वहाँ का आदमी का कोई जो रोजगार है वो कब खत्म हो जाए, कब अचानक बाढ़ आ जाए, कुछ नहीं कर सकते। और दूसरे सबसे बड़ी मुद्दा है, पिछले 5 साल से जो गाय और सांड का सबसे बड़ा मुद्दा है प्रत्येक गाँव में। एक तो बाढ़ बहा ले जाती है, दूसरे गाय और सांड खा जाते हैं। एक एक गांव में 20-20, 50-50 गाय और सांड झुंड बना के बैठे हैं, लोगों को मार भी रहे हैं। सर, योगी सरकार ने अभी तक सांडों के लिए बहुत गौशाला बनाए, क्या वहाँ भर्ती नहीं किया गया? देखिए, गौशाला में 30 रुपए प्रतिदिन देते हैं एक गाय का, और इसमें भूसे का क्या हिसाब है? 30 रुपए में एक गाय या बैल को आप भरपूर नहीं खिला सकते हैं। वो गौशाला नहीं, वो गाय और सांड के लिए मरणशाला बन गई, उनकी मृत्युशाला है। वो वहाँ जाकर वो मर रहे हैं, और जब उनको वहाँ के जिन लोगों को वो सौंपा गया वो नहीं देख पा रहे, तो वो खोल दे रहे हैं उनको, क्योंकि भूख से तड़पता हर आदमी जो है नहीं इतना वो होता कि भूख से तड़पता हुआ जानवर को देख ले। वहाँ के इंचार्ज उसको रात को खोल दे रहे हैं, और वो जनता की जो फसल है लोगों की उसको खा के जा रहे हैं वो लोग। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको पूरे उत्तर प्रदेश बनी हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप अपनों से कैसे निपटेंगे? जो पार्टी आपके लोग जो छोड़ के गए, आप ही के खिलाफ देखिए, जो छोड़ के गए वो अपना नहीं है, और जो अपने हैं वो साथ में है। जब छोड़ के चले गए तो अपने वो तो जाते ही नहीं, अपने देगा नहीं, निपटने की कोई बात ही नहीं। वो अपना जिसकी इच्छा है वो रहेगा। नहीं, ये देखिए, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। आना जाना चुनाव का समय होता है। इसके बाढ़ से निपटने के लिए जो हम कदम उठाएंगे, सबसे पहले तो हमारी सरकार आएगी तो हम एक बंदा बनवाने के काम वहाँ पे करेंगे।
ताकि वहाँ पे जो बाढ़ की समस्या हो जाए। उसके अलावा चूंकि वो सरकार का काम है, उसमें जब हमारी सरकार बनेगी हम जाएंगे और कहेंगे। हम सिर्फ अभी वादा कर सकते हैं, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ उसका मैं दावा कर सकता हूँ। वादा और दावा में अंतर है। वादा जब हमारी सरकार बनेगी हम करेंगे। दावा हमारा ये है कि अगर बाढ़ आ गई तो बाढ़ को तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उस समय लोगों के खाने पीने और जान माल की जो सुविधा है वो हम देंगे। हम नावें देंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे, उनके खाने पीने का इंतजाम करेंगे। और बाढ़ खत्म होने के बाद जो हम जगह जगह कैंप लगवा करके जो बीमारी फैलेगी हम वो करेंगे। और ये हम करेंगे नहीं, ये हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं। आप लोग सम्मानित पत्रकार भाई अगर जाएंगे तो वहाँ लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि 10 साल से हम नाव भी दे रहे हैं और वहाँ पे दवाइयाँ भी बांट रहे हैं। ये हमारा 10 साल से क्रम चल रहा है, आज का नहीं है। वो खन्ना एक्सप्रेस वे है और टेक्निकल प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि जब क्या नाम गंगा एक्सप्रेस वे पे तमाम पुल बन सकते हैं, चीज़ें बन सकती हैं, तो उसमें टेक्निकल हो नहीं था। समुद्र में सीलिंग बना हुआ, समुद्र में बना दिया है। आप जाइए वहाँ पे वर्ली में, बॉम्बे में जाइए, समुद्र के बीच में उन्होंने बना दिया। समुद्र के बीच में बन सकता है, इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। लेकिन अब चूंकि इनकी टेक्नोलॉजी और हमारी टेक्नोलॉजी में अंतर है, हम आएंगे तो समुद्र गंगा तो छोटी चीज़ है, कोई नहीं है। हमने ये 2-3-4 नंबर की लड़ाई हो रही है, वो अपने दूसरे लोग रखो ना, हम क्यों आईडी बना रहे जा रहे हैं काफी दिनों से और जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किन्हीं मुद्दों पर बात नहीं करी जो मुद्दे उठाना चाहिए था देश में। जिन मुद्दों को किसानों को फायदा होता, बेरोजगार इतने हमारी विधानसभा में हैं, तमाम हमारे विधानसभा में पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आज वो नौकरी से अपात्र हैं, उनको नौकरी नहीं मिली। आपके पिताजी जब थे विधायक तो बनाते थे, आप लोग 6 महीने के लिए पत्ता तोड़ने चले जाते हैं। अरे नहीं, कौन कह रहा है? पत्ता कोई नहीं करता। हम लोग तो निरंतर क्षेत्र में ही रहते हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोगों के यहाँ फरुखाबाद में 3 स्टेट हाईवे बने थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत सारे फरुखाबाद में काम हुए थे। एक थाई घाट का पुल भी बना था शमशाबाद में। हमारे विधानसभा क्षेत्र में अभी की बात करिए, अभी क्या है भोजपुर के बारे में, क्या सोच है आपकी? कोई खास आपने बनाया होगा? देखिए, भोजपुर के बारे में एक तो गंगा नदी का पुल जो कमालगंज गंगा नदी है वो हमारा विजन है, और एक हमारा विजन है जहानगंज को ब्लॉक बनाना। जहानगंज हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वहाँ पर कमालगंज ब्लॉक काफ़ी दूरी पड़ जाती है लोगों को आने जाने में, इसलिए वहाँ के लोग चाह रहे थे, गांव के ग्रामीण चाह रहे थे कि जहानगंज को ब्लॉक बनाया जाए। तो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मांग करेंगे कि वहाँ पर ब्लॉक बनाया जाए जहानगंज को। सर्वे जी भी बैठे ना, राष्ट्रीय मुद्दा कुछ बताओ ना, सब किताबों पे है। सर पहले तो अभी सभी पत्रकार बंधुओं से मैं देर से आने की माफी चाहूँगा, मुझे माफ कर दे, पहले कंफर्म कर लो। यार अब तुम जो बताओ हम करें क्या, तो आप बताओ हम क्या करें, अपनी पूजा करें। देरी लग गई आने में। बाकी आप क्योंकि समाजवादी पार्टी के नाम से ही परिलक्षित है कि हम समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं और मूल रूप से जो भारत का संविधान है जिससे लोकतंत्र चलता है, बीजेपी सरकार में यही खतरे में है। तो यह चुनाव संविधान की हिफाजत का है, देश की विरासत को बचाने का है और अमन चैन और भाईचारे का माहौल कायम करने का है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने शून्य कर दिया है और एक भयंकर त्रासदी की तरफ देश को डाल दिया है। पुनः इसको उभार के आगे ले जाना पड़ेगा। तो ये हमारी बहुत बड़े पूंजीपति व्यापारी से मुकाबला है काम में। देखिए इस देश में पूंजीपति इनसे भी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, अडानी अंबानी, जो मोदी और योगी और अमित शाह की गोद में बैठे हैं। अगर पैसे से लोकतंत्र को खरीद लें तो इस लोकतंत्र में गरीब गुरबा के बेटे वो विधानसभा और लोकसभा में नहीं जा सकते हैं। इसलिए चाहे जितना धनवान हो, लेकिन सर्वेश अम्बेडकर है कायमगंज विधानसभा क्षेत्र में हम उनकी जमानत जब्त करके भेजेंगे और उनकी सड़क छोड़ा देंगे कि दोबारा वो पैसे पर टिकट खरीदने के। आपसे बड़े इलाके में 15 दिन पर टिकट इस समय देश को पूंजीपति चला रहे हैं, महंगाई में प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे, उस पर आप महंगाई, भुखमरी, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार, बेरोजगारी या शिक्षा, इसकी बाढ़ आई हुई है। किसी के काम के का इलाज तो समाजवाद है, सरकार बंद होगी। समाजवाद लाना चाहते हैं। अरे ये सरकार में आपकी आएगी तो बंद हो जाए। सरकार तो आ रही है, हमें भरोसा है और आप सब लोगों पर भी मेरा भरोसा है कि आप सब लोग भी मेरे साथ हैं कहीं न कहीं डायरेक्ट रूप से। भले ही आप नहीं हमारा लिख रहे हैं, भले ही नहीं दिखा रहे हैं, तो सत्ता का दबाव दिखा रहे हैं, कुछ भी हो
अच्छा भाई AIMIM से तालिब सिद्दीकी सीधी ताज ठोक रहे हैं आपके लिए, तो उनके लिए क्या है आपको? देखिए सीधा ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, और जनता जानती है कि बिहार में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, तो यहाँ पर कोई भी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। अरे कुछ नहीं, आप जब वोट खुलेंगे तब देख लीजिएगा, जब वोट खुलेंगे तब आप देख लीजिएगा, जनता का पूर्ण समर्थन है, कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। अपनी टक्कर किससे मार रहे हैं? हमारी टक्कर किसी से नहीं है, हमसे है सबकी टक्कर, हमारी टक्कर किसी से नहीं, समाजवादी पार्टी की टक्कर है सबसे। MIM का प्रत्याशी आपको नहीं लगता कि नुकसान पहुंचाएगा? अब मैं तो जानता नहीं, आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ MIM के प्रत्याशी, मैं तो खुद नहीं जानता कौन है। लाली भाई को आप नहीं जानते जो आपके क्षेत्र में? कांग्रेस